नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल में रहो। माँ, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। ना ही मुझसे किसी की गुलामी होती है और न सेवा। मुझे संयुक्त परिवार में नहीं रहना। कभी जेठानी के बच्चे खिलाओ, कभी नंद देवर को खाना बनाकर खिलाओ। ना ही मुझसे मेहमान नवाजी होती है। नौकर नहीं बनना मुझे, नहीं करनी किसी की चाकरी। यह शब्द थे सुषमा जी की छोटी बेटी नैना के। नैना जो सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ी थी, क्योंकि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। पहले माता पिता, भाई भाभी और बड़ी 2 बहनों ने खूब समझाया, लेकिन नैना की जिद और आज के हालात देखते हुए सब चुप हो गए। 12वीं के बाद 2 साल तो घर बैठे बीत गए। नैना घर के काम भी नहीं करना चाहती थी। सुषमा जी उसे बार बार काम करने के लिए कहती, लेकिन नैना थोड़ा काम ही करती। सुषमा जी कहती कि खाना तो कम से कम ढंग का बनाना सीख लो। नैना को अपने रूप और पिता के पैसों का घमंड था। सोचती थी इसी से अच्छे घर में उसकी शादी हो जाएगी। नैना की किस्मत अच्छी थी, जैसा सोचा वैसा ही हुआ। नैना के पिता मनोज जी की शराफत और समाज में इज्जत देखकर उनके एक जानकार ने अपने बेटे के लिए नैना का हाथ मांग लिया। परिवार अच्छा था और बड़ा भी, बिजनेस भी बहुत अच्छा था। नैना की शादी हो गई। ससुराल में सब सुख सुविधाएं और ऐशो आराम था। परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे थे। काम भी सिर्फ खाना बनाने का ही होता था। बाकी तो सब काम के लिए 2 लड़कियां आती थी। बर्तन, कपड़े, सफाई, डस्टिंग सब वह लड़कियां ही करती थी। नैना की सासू माँ, नंद और जेठानी तीनों मिलकर खाना बनाती थी। नैना की नंद कॉलेज भी जाती थी और खाना बनाने में मदद भी करती थी। नैना का देवर भी कॉलेज जाता था। नैना की जेठानी के जुड़वा बच्चे, एक बेटा और बेटी, 2 साल के थे। छोटे बच्चे होने के बावजूद भी नेहा की जेठानी बड़े प्यार से और बढ़िया अच्छा खाना बनाती थी। कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं, ना बच्चों का बहाना, और सदैव खुश रहती। बच्चे दादा दादी, चाचा बुआ के साथ बहुत खुश रहते थे। शादी के बाद बाहर घूमने फिरने में जो दिन बीते वह सब तो नैना के लिए बड़े ही सुखदायी थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा काम करना पड़ा, कभी जेठानी के बच्चों को खिलाना पड़ता या नंद देवर को कुछ स्नैक्स आदि बना कर देना पड़ता, तो नैना का मुंह बन जाता। कभी घर में कोई मेहमान आ जाए तो नैना कभी अपनी जेठानी की मदद नहीं करती थी और ना ही कमरे से बाहर आती थी। एक दिन नैना की सासू माँ और जेठानी को किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जाना पड़ा। नैना के नंद और देवर ने कॉलेज से आते ही खाने के लिए नैना से कुछ बनाने को कहा, तो नैना बोली, आप खुद बना लो, मैं तो भाभी के बच्चों को संभाल कर थक गई हूँ। नैना की नंद बोली, कोई बात नहीं भाभी, मैं फटाफट गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े बना देती हूँ और साथ में सूजी का हलवा भी। हम सब मिलकर खाएंगे। मम्मी और भाभी जी भी तब तक आ जाएंगे। नैना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब तक नैना की नंद हलवा और ब्रेड पकोड़े बनाती है, तब तक नैना तैयार होकर आ गई और बोली, मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। नैना की नंद कुछ बोलती इससे पहले नैना बाहर निकल गई। नैना अपने मायके पहुंची। बढ़ा चढ़ाकर अपने ससुराल वालों की बुराइयां कर रही थी, तो सुषमा जी बोली, कमी उनमें नहीं, तुझ में है। तेरे ससुराल में सब अच्छे हैं और वहाँ कोई कमी भी नहीं है। ससुराल में मिलजुल कर रहने को प्यार कहते हैं, चाकरी नहीं। तेरी भाभी भी तो 10 सालों से संयुक्त परिवार में रह रही है। तेरी दोनों बहनें भी संयुक्त परिवार में रहती हैं। अपने प्यार और गुणों से अपने परिवार को बांध कर रखा है और उन्हें सम्मान भी मिलता है। अगर तेरी भाभी भी ऐसा ही सोचे तो। और तुझे तो कुछ काम नहीं आता। तेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें इस बात की शिकायत नहीं कि तुझे कुछ नहीं आता। तेरी भलाई और गुजारा उसी घर में सबके साथ रहने में है। ससुराल वालों की अच्छाई समझ और अपनी जेठानी और भाभी से कुछ सीख। गलत फैसले में हम तेरा साथ नहीं देंगे। नैना बोली, आप मेरी माँ हैं, लेकिन दूसरों की तारीफ कर रही हैं। सुषमा जी बोली, माँ हूँ इसीलिए यह सब कह रही हूँ। यह सब जो तुझे आज बुरा लग रहा है,
जब तू समझ जाएगी तो तुझे माँ की यह सब बातें अच्छी लगेंगी। नैना की भाभी चाय नाश्ता ले आई और नैना के मना करने के बावजूद भी बड़े प्यार से जिद करके उसे खिलाया पिलाया। नाश्ता करके नैना चुपचाप अपने ससुराल चली गई। शायद उसे अपनी माँ की बात समझ में आ गई थी या अपनी भाभी और जेठानी की अच्छाई समझ में आ गई थी। हाँ तो दोस्तों, क्या नैना ने अपने ससुराल जाकर सही किया? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।